अटेंशन ज्यादा चाहिए होती है ना गर्ल्स की केस। वो चीट भी करते हैं एक तो पीठ पीछे। डाइवोर्स का फिर भी इंडिया में जो रेट है अभी 1% ही है अकॉर्डिंग टू डेटा। और जैसे एग्जांपल बता दूं, मुद्दा कैसे बनता है। ठीक है, सोनम रघुवंशी वाला केस चल रहा है इंडिया में। हाँ बिल्कुल। आप अगर डेटा देखोगे तो एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूँ गवर्नमेंट का, 94% जो वायलेंस है अगेंस्ट विमेन वो मेन कर रहे हैं। ये डेटा है 94% स्टिल करंट डेटा। और एक केस हुआ, पूरा देश जो है जाग गया। आज कितना है 21 जून, 14 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 2 साल तक 14 साल की लड़की से रेप हो रहा है, कोई चर्चा नहीं है। एक रघुवंशी का मामला आता है, इसमें पूरी चर्चा हो जा रही है कि भाई महिला ने किसी को ड्रम में डाला। हेलो दोस्तों, सब नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और वापस आ चुका हूं एक क्वेश्चन लेके। आज का क्वेश्चन ये है कि आजकल इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो ओपिनियन जानेंगे लोगों के, आम आदमियों के, भैया क्या सीन है, कितने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। चलो करते हैं बातचीत। शिवानी जो ओके, आज हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जैसे आजकल चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। तो आपका तो ओपिनियन है कि डिवोर्स आजकल ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज अपनी चॉइस से, मतलब अपनी चॉइस से शादी करनी चाहिए अगर किसी को पसंद है। कोई जबरदस्ती या फिर पेरेंट्स किसी के फोर्सफुली शादी करवा देता है किसी की, तो फिर वो ज्यादा यही रीजंस होते हैं कि जबरदस्ती शादी करने के बाद डिवोर्स हो जाता है। बट मेरा ये भी है कि जैसे अब कुछ लोग लव मैरिज में भी डिवोर्स कर रहे हैं, उसका क्या सीन है? फिर वो समझ नहीं पाते एक दूसरे को, मतलब समझना, हाँ मेन चीज है समझना। तो वो एक दूसरे को समझे अच्छे से तो सक्सेसफुल हो सकता है। वो तो दोनों चीज में, अरेंज हो चाहे लव हो, अगर समझ जाएगा इंसान तो बेटर ही करेगा। लेकिन अब मोस्टली है ना कि लव मैरिज में डिवोर्स हो रहे हैं, तो लोग ज्यादा वो कह रहे हैं कि यार लव में भी हो रहे थे, ये तुमने पार्टनर चूज किया था खुद ही, देन हो रहा है, देन अंडरस्टैंडिंग तो शायद थी तभी तो शादी की उन्होंने। वो चीट भी करते हैं एक तो पीठ पीछे मीन, और तो उनको नहीं करना चाहिए। जब लव मैरिज कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए लॉयल्टी से ही है। में भी उनके बीच में स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, फिर शादी के बाद चीजें सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, तो उनके बीच में शायद थोड़े इश्यूज हो जाते होंगे, फिर वो इश्यूज बढ़ते जाते हैं, तो उस वजह से भी डाइवोर्स वगैरह हो जाता है। हाँ, लेकिन जैसे अगर मान लो अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज में चलो अंडरस्टैंडिंग की लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है, कमी है। बट अगर मान लो कोई रिलेशनशिप में है फिर भी वो डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? तो जानते हैं ना कि उसको अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी है। हाँ, ये चीज तो है। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है ना कि मे बी शायद पहले ऐसा होता है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, तो शायद बंदा जो होता है वो अपनी बंदी को ज्यादा टाइम देता है, और शादी उसकी एक्सपेक्टेशन भी उसी तरीके से बिल्डअप होती रहती है कि यार ठीक है भाई, बंदा मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी गाड़ी में जी। जब शादी आती है बंदे के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो अपने काम में फोकस करने लग जाता है थोड़ा, क्योंकि यार उसको बंदी भी पालनी है, सब कुछ करना है अपना, और इस वजह से वो शायद अपनी बीवी को उतना टाइम नहीं दे पाता। तो बीवी के जो माइंड है क्लिक करता है ना कि पहले बंदा ऐसा था, फिर वो कंपेयर करने लग जाती है। कंपेरिजन की वजह से क्या होता है कि फिर लड़कियों की आदत होती है अपनी बातें अंदर ही रखती है, उनको एक्सपेक्ट ये होता है कि सामने वाला बंदा बिना कुछ बोले समझ जाए। और फिर इस वजह से दोनों के बीच में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कलेश वलेश के होते होते। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो आजकल जो डिवोर्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जो कपल्स की अंडरस्टैंडिंग रहती है, बीच में ना समझने की। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें और ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि आज के जो अपने आप पे जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक तो ये हो गया, एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, और एक ये हो गया कि ट्रस्ट भी नहीं है आजकल के पीपलों का। जैसे अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर एक लड़का है, अगर अच्छी कमाई करता है बिल्कुल, तो उसके बीच में या फिर कोई उसका नया सिखा जाता है, या फिर लड़का मतलब नॉन एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसकी वजह से मतलब ये डिवोर्स होता है अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा जो ट्रस्ट वाला बोला, वो ट्रस्ट वाला इशू है। अगर ट्रस्ट वाला, हम ट्रस्ट वाले पे बात करें तो ट्रस्ट वाला में ऐसा होता है जैसे कि हमें जो कपल्स हैं बीच में, उनके बीच में ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट खत्म होता जाता है, और मतलब एक टाइम पे उनका डिवोर्स हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। डाइवोर्स का फिर भी इंडिया में जो रेट है अभी 1% ही है अकॉर्डिंग टू डेटा। और देखो, ऐसा जब सोसाइटी चेंज होती है ना, तो उसके वैल्यू सिस्टम चेंज होते हैं। तो पहले जो सबके रोल थे ना, जो फीमेल्स के रोल डिसाइडेड थे जेंडर वाइज, मेल के रोल डिसाइडेड थे। अब चूंकि रोल्स में ना बहुत फ्लूइड हो गया, मतलब जो महिला कर सकती है पुरुष भी कर सकता है, पुरुष कर सकता है महिला कर सकती है, तो वो जो घिचपिच हुई है ना बीच में रोल के डिवीजन में, वो बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि एक तरह सोसाइटी उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जैसे एग्जांपल बता दूं, मुद्दा कैसे बनता है। ठीक है, सोनम रघुवंशी वाला केस चल रहा है इंडिया में।
आप अगर डेटा देखोगे तो एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूँ गवर्नमेंट का, 94% जो वायलेंस है अगेंस्ट विमेन वो मेन कर रहे हैं। ये डेटा है 94% स्टिल करंट डेटा अकॉर्डिंग 2024 एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और एक केस हुआ, पूरा देश जो है जाग गया। आज कितना है 21 जून, 14 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है साउथ में कहीं, तमिलनाडु कहाँ एग्जैक्टली मुझे स्टेट नहीं पता है, 2 साल तक। अभी एलिजिडली बोली जा रही है कि वो शेड्यूल कास्ट से थी। 2 साल तक 14 साल की लड़की से रेप हो रहा है, कोई चर्चा नहीं है। एक रघुवंशी का मामला आता है, इसमें पूरी चर्चा हो जा रही है कि भाई महिला ने किसी को ड्रम में डाला। एनसीआरबी का डेटा अगर 94% बता रहा अगेंस्ट विमेन वायलेंस हो रहे हैं, तो केवल 6% ही तो अगेंस्ट मेन हो रहे हैं। तो बेसिकली आप किया ना कि सारा का सारा रिकॉर्डेड भी नहीं होता। एनसीआरबी में तो वही आता जो रिकॉर्डेड डेटा है ना। उसके बाद जो अभी जितना रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, कितना तो ऐसा जो रिपोर्ट नहीं हो रहा। मीडिया तो इंडिया में खत्म हो चुकी है। आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी में मान सकता हूँ, आपका ऑथेंटिसिटी मान सकता हूँ, बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इट हैज बीन कोलैप्स, वो कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि वो एक माउथपीस हो गया गवर्नमेंट का। दूसरी चीज ये भी है ना कि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेज आए हैं, जो यूरोपियन कल्चर और जो कम्युनिकेशन चीजें बढ़ी हैं, वेस्टर्नाइजेशन जो आया उसने इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ा दिया है। यानी कि अब इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को लेकर के ज्यादा मतलब वोकल है, वो इंडिविजुअल है, ठीक है, असर्टिव है। तो फीमेल जो जा रही है किसी फैमिली में भी, तो वो वैल्यू सिस्टम जो पुराना वाला है उसको कोप अप नहीं कर पाती। अभी जो है ये ट्रांजिशनल फेज में किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल फिनोमिना है, ये होता ही होता है। मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा अडैप्ट कर लेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। ये मानिए चलिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग सोचते हैं ना थोड़ा टाइम का मतलब है कि 10-15 साल नहीं, वो जनरेशन लगेगी। 2 या 3 जनरेशन के बाद ये चीजें नॉर्मलाइज होंगी इंडिया में। और वो जब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई नॉर्मली जो इनको जो पर्सनल फ्रीडम जिसको भाग रहे हैं, जो इंडिविजुअल लिबर्टी चाह रहे हैं, ये अगर मिल जाएगी तो ये शायद से थोड़ा ठीक रहेंगे अब। लेकिन अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको पुराने जो ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें बहू घर में रहनी चाहिए, रोल डिवीजन है, गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब भाई लोगों ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा नॉलेज दी। इनको सिर्फ वैसे बात करके बाकी काफी डिटेल में बोला है। एक्सीडेंटली आप ऐसे लोगों से टकरा गए। एक्चुअली वी आर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओह, तो ये तो एक्सीडेंटली कोलाइड हो गया ना सब कुछ। पहले क्या कहते हैं लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप के बाद मतलब जैसे फर्स्ट में लव मैरिज होती है, उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा लोगों को होता है कि ये मुझसे ज्यादा और ध्यान दे, तो वो चीज भी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप जब हम लव मैरिज में होता है उससे ये होता है कि हाँ थोड़ा टाइम होता है, हम टाइम देते हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसा होता है कि लड़के के सर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फैमिली भी देखनी है, अपनी वाइफ भी देखनी है, और भी अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो उस वजह से वो थोड़ा बिजी हो जाता है। तो वो चीज क्या कहते हैं गर्ल्स को थोड़ा जल्दी हर्ट करता है, क्योंकि अटेंशन ज्यादा चाहिए होती है ना गर्ल्स की बेस पर। कुछ भी हो सोसाइटी की नजरों में हो तो क्या कहते हैं लड़कों को करना ही होता है, भले लड़की नहीं भी करती है बट लड़कों को करना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, यही रीजन नहीं है, किसी लड़कियां भी करते हैं, one of the reason है। एक्स्ट्रा